जय हिंद दोस्तों। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नए टॉपिक। अभी हम लोग इसके पहले टॉपिक पढ़े हैं जीभ के बारे में। मनुष्य के पाचन तंत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में क्या क्या आता है, कौन कौन से अंग मिलकर पाचन तंत्र बनते हैं, तो पढ़ा दिया है। चलिए एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद और आगे जाएंगे तो ग्रासनली आएगा। ग्रासनली के बाद अमाशय आएगा, और अमाशय पर और ढेर सारा देखेंगे तो यकृत, अग्न्याशय ग्रंथि, ये सब पढ़ लेंगे, अमाशय के साथ ही पढ़ लेंगे। और जब अमाशय में खाना पच जाता है तो छोटी आंत में जाता है, ठीक है। और छोटी आंत के बाद खाना जब पूरी तरह पच जाता है तो वहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है। और जो अपचा भोजन होता है बड़ी आंत में भेजा दिया जाता है, जहाँ से शरीर से बाहर समय समय पर निकाल दिया जाता है। इतना ही हम लोग को पढ़ना है। ये सारे मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक पाचन कराने में जो जो अंग भाग लिया, ये सारे अंग मिलकर ही पाचन तंत्र बनते हैं। तो पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, समझ में आया। इंग्लिश में डिgestive सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिgestive सिस्टम। चलिए, तो डिgestive सिस्टम सबसे पहले चालू होता है मुख गुहा से। तो मुख गुहा में भी तो बहुत ढेर सारे अंग हैं, जैसे कि दांत, ओठ, जीभ, ये सब होता है ना, जिसमें हम लोग जीभ कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? जीभ कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि मुख गुहा में लार भी बनता है। क्या बनता है? लार। तो लार बनता है, तो इसको ध्यान से समझिए कि क्या होता है। मुख गुहा में लार बनता है। आखिर लार क्या होता है, अब इसको समझना एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए, लार का तो इतना बड़ा योगदान है कि लार न बने मुंह में ना, तो हम लोग खाना ही नहीं खा पाएंगे। क्योंकि अपना मुंह खोलिए और उंगली लगाकर देखिए कितना चिकना है। तो चिकना भी किसके चलते हुआ है? इसी लार के चलते हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से सुनिए कि मैं लार का कार्य बता रहा हूँ, फिर मैं लार का पूरा टाइप सारा मैं बताऊँगा, टेंशन आप मत लीजिए। तो यह लार का पहला काम आ गया, जिसे भोजपुरी में थूक कहते हैं। थूक, ध्यान रखिएगा, थूक को बिना काम का ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, यह मुंह के भीतर क्या करता है? चिकनाई करता है, जिससे आसानी से हम लोग खाना चबा पाते हैं और उसको खाना निगल पाते हैं। भोजपुरी में कहे तो खाना को घोट पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ध्यान से, खाना जब चिकनाई होता है, जो भी हम लोग खाना लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ कीटाणु होता है ना। तो कीटाणु को मारने का भी कार्य यह लार करता है। ध्यान से समझिए, कीटाणुओं को मारने का भी कार्य यह करता है। कीटाणुओं को मारने, इतना ही मैं लिख रहा हूँ, बात ध्यान रखिएगा। तो दूसरा कार्य हम लोग पढ़े कि लार क्या करता है कि जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें जो कीटाणु जाता है उसको भी यह भक्षण करता है, मारता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरी कार्य अगर इसका पढ़ेंगे तो दिमाग में रहनी चाहिए कि हम लोग जो भी ज़्यादा खाना लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? कार्बोहाइड्रेट की। तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ध्यान रखिएगा, ये टाइलिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम है। इसको समझिए, यह टाइलिन एंजाइम लार में पाए जाते हैं। लार में बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, समझ रहा है ना। महत्वपूर्ण एंजाइम ध्यान रखिएगा, टाइलिन एंजाइम। यह टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जो भी खाना ज़्यादा लेते हैं ना उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। रोटी खाइए, भात खाइए, अलुआ खाइए, समझ रहा है ना। इस सब में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना। आलू के सब्जी हम लोग भी खाते हैं, आलू में भी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यह टाइलिन एंजाइम लार में जो पाया जाता है वह कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। ध्यान रखिएगा, आंशिक, मतलब तनिक को पचाता है, पूरा कंप्लीट नहीं पचाता है, क्योंकि कंप्लीट कहीं और जगह पचाया जाता है। तो इतना लार के बारे में क्लियर हुआ कंसेप्ट, कहीं दिक्कत नहीं ना। तो लार का इतना कार्य याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ये तो लार हो गया, जिसको थूक भी कहते हैं। अब मान लीजिए जो शिखर पान खाते होंगे
वो बहुत दिन भर में थू थू फेंकते हैं। अर्थात थूक क्या है, लार क्या है, एक तरह का ऊर्जा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लार एक तरह का ऊर्जा है। तो आप थूक बिना काम के फेंकिएगा तो समझ रहे हैं ना, आपके बॉडी में ऊर्जा की अभाव हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो फिर आप तो समझ रहे हैं, तो छोड़िए इसको, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लार कौन निकालता है। लार कौन निकालता है, देखिए ध्यान से। तो यह एक तरह का ग्रंथि निकालता है, ध्यान से देखिए। लार एक तरह का ग्रंथि निकालता है जिसको लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि दिख रहा है बढ़िया से, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यह लार कौन बनाता है, एक ग्रंथि जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हम लोग के मुंह में लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। पहला जोड़ी जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जिसको पैरोटिड लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि क्लियर। सबसे लंबी लार ग्रंथि कौन होती है, पैरोटिड। चलिए अब दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसको सब मैंडिबुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलर। ध्यान रखिएगा, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। समझिए कि यहाँ लार ग्रंथि है। मैं लार ग्रंथि का जब प्रकार पढ़ा रहा हूँ तो टाइटल के रूप में लार ग्रंथि ही ना लगेगा, समझ रहे हैं ना। तीसरा जो कि सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, जिसको कहते हैं सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तो यह लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है और तीनों जोड़ी का नाम है। पैरोटिड का है तो एक जोड़ी माने 2 हो गया, सब मैंडिबुलर 2, सब लिंगुअल 2, अर्थात 3 जोड़ी लार ग्रंथि यहीं पाई जाती है। समझने में कहीं से दिक्कत नहीं ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हमने लार टॉपिक जो था इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।